ये तो सभी को पता है कि 13 जनवरी से प्रयागराज है, तीर्थराज प्रयागराज में आस्थाओं का महाकुंभ यानी 12 साल में लगने वाले महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। इसकी शुरुआत है 13 जनवरी से। और प्रयागराज को तीर्थराज यानी तीर्थों का राजा कहा जाता है। क्यों? इसके पीछे कई वजह मिलती है और जो काफ़ी पुख्ता भी जान पड़ती है, जो हमारे ग्रंथों में, महाकाव्यों में जिनका वर्णन हमें मिलता है। नमस्कार हिंदुस्तान, जय श्री राम। स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जी में। मैं हूं नंदिनी। जय प्रयागराज। आस्थाओं का महाकुंभ, जिनमें हमारी मान्यता है कि शायद एक डुबकी लगा लें तो शायद हमारे कुछ पाप, लोगों का कहना है कि हमारे पाप कट जाते हैं, लेकिन हमारी तो मान्यता होती है कि बस एक बार डुबकी लगाने को मिल जाए, हमारे थोड़ा सा पाप भी कम हो पाए तो हम अपने आप को धन्य मानेंगे, सौभाग्यशाली मानेंगे। सबकी कोशिश रहती है कि एक डुबकी तो लगी जाए किसी भी तरह से। तो प्रयागराज का महत्व कई वजहों से इसको तीर्थों का राजा कहा जाता है। इसका वर्णन जो मिलता है, पहले तो कुंभ के मेले जो है, जो 4 जगहों पे लगते हैं, जो अर्धकुंभ होते हैं, और 12 साल में पूर्ण कुंभ होता है। बारी बारी से लगता है। प्रयागराज में हर साल माघ का मेला भी लगता है और एक 6 साल में अर्धकुंभ लगता है और 12 साल में यहाँ पे महाकुंभ लगता है। और महाकुंभ जो 12 साल में जो कुंभ लगते हैं, ये इसके पीछे मान्यता है कि जो असुरों में और देवताओं में अमृत कलश के लिए समुद्र मंथन के दौरान जो छीना झपटी होते हैं, उस छीना झपटी में उस कलश को राक्षसों से बचाने के लिए बचा रहे थे। तो जहाँ जहाँ पे भी वो कलश में से बूंदें गिरी, वहाँ पे अर्धकुंभ का और 12 साल में जो है 12 महाकुंभ का आयोजन होता है। उसमें से पहला स्थान तो प्रयागराज ही है। दूसरा शिप्रा नदी जो उज्जैन में, मध्य प्रदेश में। तीसरा हरिद्वार उत्तराखंड में। चौथा है नासिक जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। इन जगहों में अमृत कलश से राक्षसों से कलश छीनते हुए इनकी बूंदें गिरी। तो इन जगहों पे बारी बारी से 6 साल में या और फिर महाकुंभ 12 साल में एक बार आयोजित होता है। प्रयागराज यानी तीर्थराज प्रयागराज को तीर्थों का जो राजा कहा जाता है, वो क्यों कहा जाता है? पौराणिक जो मान्यताएं हैं उसके हिसाब से कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने जब सृष्टि की रचना की थी, तो उसके बाद उन्होंने मन में विचार आया कि एक यज्ञ किया जाए। उन्होंने निश्चित किया कि अब एक यज्ञ किया जाए। अब यज्ञ के लिए पूरी सृष्टि का उन्होंने भ्रमण किया। उन्हें कोई जगह स्थान श्रेष्ठ नहीं लगा, पवित्र नहीं लगा। उन्हें लगा कि प्रयागराज ही वो जगह है सबसे ज़्यादा पवित्र और श्रेष्ठ, जहाँ पे मैं इस यज्ञ का आयोजन करूँगा। और उन्होंने ये यज्ञ यहाँ पे किया प्रयागराज में। और एक माना जाता है भगवान विष्णु यहाँ पे स्वयं 12 रूपों में, माधव रूप में 12 रूपों में जो है, माधव रूप में 12 रूप के साथ माधव रूप में विराजमान है। और इस नगरी को त्रिवेणी संगम नगरी भी कहा जाता है। यमुना, गंगा और सरस्वती नदी के संगम को यहाँ पे की वजह से यहाँ पे त्रिवेणी के रूप में इस नगरी को जाना जाता है। और कहा जाता है सरस्वती जो नदी है यहाँ पे अदृश्य रूप से है। और मैं कहना चाहूंगी कि 12 सालों के बाद आस्थाओं का महाकुंभ लगने जा रहा है। कोशिश करें सब एक बार कि वहाँ जाएं और बस भक्ति का एक
भक्तिमान ने अपना थोड़ा सा भी अगर कोशिश कर पाए, हमें थोड़ा सा भी अवसर मिले तो उस अवसर का हमें लाभ जरूर उठाना चाहिए, क्योंकि 12 साल काफ़ी लंबा समय होता है। 12 साल के बाद ये मौका मिला है। जिसको भी ये सौभाग्य मिलता है, कोशिश करें, एक बार वहाँ जाके डुबकी लगाएं इस भव सागर के में किए हुए। अगर हमने थोड़ा सा भी हमारा पाप अगर कम हो जाता है तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और सभी लोगों को लोहड़ी और मकर संक्रांति की अग्रिम बधाई। नमस्कार, जय प्रयागराज। कुछ अच्छा मेरी वीडियो में लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाली वीडियोज़ की जानकारी के लिए घंटे आइकन प्रेस कर दीजिए।